हेलो दोस्तों, मैं दिलीप सिंह आप सभी दोस्तों का आज के अपने इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, आइए कुछ बातें हो जाए आप सबों के साथ। और बातें ही हो सकती हैं क्योंकि लॉकडाउन में कोई कहीं आ और जा नहीं पा रहा है, तो ऐसे में बस दूर बैठे इस माध्यम से आप सबों से बातें कर लेता हूँ। ये मेरे लिए गर्व का विषय है और बहुत बड़ी बात भी है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो विषयों पर। पहला विषय है एटीएम। जी हाँ, आपने सही समझा, वही एटीएम मशीन जिसमें कार्ड डालने पर पैसे बाहर निकलते हैं। तो जब ये शुरू में आया था, जी हाँ, पहली बार जब हम लोग मुखातिब हुए थे, मिले थे इस मशीन से, पैसे देने वाले बक्से से, तो उस वक्त 50 के भी नोट निकल जाया करते थे, 100 के भी नोट निकल जाया करते थे, 500 के भी और 1000 के भी नोट निकल जाया करते थे। अगर आपको 350 रुपये निकालने हैं एटीएम से तो 350 के 350 ही निकला करते थे। लेकिन कालांतर में कुछ समय बाद, जैसे अभी का जो समय चल रहा है और कई वर्ष पूर्व से ही, कि 500 से नीचे के नोट नहीं निकलते। हाँ, कई कारण हो सकते हैं ऐसा होने का, जाल फरे भी कह सकते हैं इसे। तो हाँ, ऐसा भी होता है। कहीं कहीं तो मैंने सुना था पिन अटका दिया जाता है, कहीं कहीं मैंने ये भी पढ़ा था कि जो पैसे डालने वाले लोग ही होते हैं, मशीनों में पैसे रखने वाले लोग, उनकी गलती या उनके जानबूझ की हुई गलतियों के कारण सरकार को या रिजर्व बैंक को या जो भी हैं, उन्हें ये फैसला लेना पड़ा कि 500 रुपये से नीचे तक के नोट नहीं निकलेंगे। 500 के बाद डायरेक्ट 1000, 1500, 2000 या 500 जोड़ के ही निकलेंगे। लेकिन 200, 150 के नोट आप सबों को नहीं मिलेंगे यहाँ से। देखिए, ये हो गया एक कारण कि कुछ तकनीकी कारणों की वजह से ऐसा हुआ हो। लेकिन एक कारण मेरे हिसाब से, मेरा मानना है कि ये भी हो सकता है कि हमारी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए, रफ्तार, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए भी ऐसा किया गया हो। पहले आपने सुना होगा या मैंने भी बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि भाई 500 का नोट नहीं तोड़वाऊंगा या 1000 के नोट का छुट्टा नहीं करवाऊंगा। एक बार ये टूट गए तो बस कब ये खर्च हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। लोग काम यूं ही चला लिया करते थे ऐसे वैसे कुछ भी करके, परंतु 500, 1000 के नोट नहीं तोड़वाते थे कि ये ख़त्म हो जाएंगे एक बार टूट जाने से। लेकिन अब चक्कर ये है दोस्तों कि 500 का ही नोट निकल रहा है मशीन के अंदर से या 2000 का। तो आप नहीं तोड़वाएंगे तो आप खुद ही टूट जाएंगे, क्योंकि आपके पास 500 ही है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप इसे नहीं तोड़वाएंगे? वो तो आपको तोड़वाना ही पड़ेगा। तो ये तोड़वाने के चक्कर में अब आपको दवा लेनी है 60 रुपए की, नोट है आपके पास 500 का। दवा वाले ने कहा छुट्टे लेके आइए, मेरे पास छुट्टे नहीं है। अब आप भागते हैं छुट्टा कराने के लिए। यूं ही 2-4 दुकानों में आप अपना समय व्यतीत करते हैं, टाइम पास तो नहीं कहेंगे, मेहनत करते हैं कि भाई छुट्टा है, नहीं है। दूसरी दुकान, भैया छुट्टा 500 या 2000 का है, नहीं है। परंतु उसी दुकान में अगर आप 30 या 40 रुपए का कुछ खरीद लेते हैं तो आपके इस 500 या 2000 रुपए के नोट का छुट्टा हो जाता है, फिर आप अपनी दवाई ले पाते हैं। तो ये हुआ अर्थव्यवस्था को गति देने का एक तरीका। ये मेरा मानना है, मेरी अपनी राय है। और एक किस्सा मुझे और भी याद आता है, शायद ये सच भी हो, हाँ हो भी सकता है, कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपने सलाहकार, जी हाँ एडवाइजर रखा करती हैं। एक समय ऐसा आया कि कोलगेट कंपनी को भारी घाटे से गुजरना पड़ रहा था। जी जी बिल्कुल वही, आपने ठीक समझा, वही कोलगेट जिससे हम ब्रश करते हैं। तो कोलगेट पेस्ट की जो कंपनी है एक समय घाटे में जाने लगी थी। और उनकी एडवाइजरों की जब बैठक हुई, उनके सीएमडी या जो भी हों उनके मुखिया के साथ, तो उन सभी एडवाइजरों में से एक एडवाइजर सलाह देता है कोलगेट की कंपनी के मालिक को कि हमारे जो ट्यूब, जी हाँ ट्यूब जिसमें कोलगेट भरा होता है, हमारे ट्यूब के मुंह का साइज जो है वो छोटा है।
और इस कारण से उपभोक्ता जब उसमें से कस्टमर ग्राहक जब उसमें से प्रेस करके पेस्ट निकालते हैं तो मुंह पतला होने की वजह से पेस्ट भी कम निकलता है, तो उसकी खपत भी कम होती है, वो जाया नहीं जाती, बेकार नहीं जाता। सो क्यों ना हम ट्यूब के मुंह को बड़ा कर दें। ये ट्यूब के मुंह को बड़ा करने से क्या होगा कि हल्का भी प्रेस करेंगे ट्यूब को तो पेस्ट ज़्यादा निकलेगा। और बड़े जो हैं घर में, बड़े या बुजुर्ग, वो मान लीजिए कि कम ही निकालें, हिसाब से निकालें, सतर्क होकर हल्का प्रेस करके हल्का सा पेस्ट निकालें तो ठीक है। लेकिन बच्चे, वो भी 5 साल 6 साल 7 साल 4 साल वाले बच्चे, उन्हें कोलगेट मीठा भी लगता है और वो एक तरह से इंजॉय करते हैं। दांत साफ करना, मुंह साफ करना उतना मायने नहीं रखता था, उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब ये कंपनी घाटे में गई थी। तो लड़के बच्चे जो हैं खास करके, अब तो इंग्लिश मीडियम आपको प्ले ग्रुप से ही शुरू हो जाता है। एक समय ऐसा भी था, हम लोग उसी दौर के छात्र हैं कि क्लास 6 में जाने के बाद हम लोगों को इंग्लिश से पाला पड़ा था, अंग्रेजी से। तो उस टाइप के बच्चे, उस टाइम के बच्चे थोड़ा एंजॉय करने के लिए भी ज़्यादा पेस्ट निकाल लिया करते थे, या उन्हें ये नहीं पता होता था कि कितनी ज़ोर से दबाएं तो कितना निकले, तो अधिक निकल जाया करती थी। और वो कोलगेट कंपनी जो घाटे में जा रही थी वो अपने घाटे से उबर जाती है। तो सेम कंडीशन इस ATM मशीन का भी हो गया है दोस्तों, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। चलिए अब दूसरी बात आप सबों से शेयर करना चाहेंगे। अभी चल रही है ऑक्सीजन की किल्लत पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में जो स्टार है जिसके पास सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी हो गई है वो हमारा भारत है। और भारत इसलिए कि भारत बहुत बड़ी आबादी वाला देश है। हमारे देश की आबादी का जो घनत्व है वो पश्चिमी देशों से कई गुना अधिक है, या एशियाई छोटे देशों से कई गुना अधिक है। यानी कि चीन के समकक्ष हम जाते हैं। तो भाई चीन की सरकार, वहाँ का शासन, वहाँ का अनुशासन हमारे देश में संभव नहीं है। तो यहाँ तो बहुत कुछ आड़ी टीढ़ी तिरछी हो ही जाया करेंगी। तो ऑक्सीजन की जो अभी कमी चल रही है, तो ऐसे समयों में ऑक्सीजन यहाँ वहाँ हाथ पाँव मार के जैसे भी हो, कोई लोग विदेश से भेज रहे हैं अपने परिजनों को जो बाहर रह रहे हैं, या कोई देश, दूसरा देश हमारा मदद कर रहा है, वैसे देश हमारे मदद कर रहे हैं जिनसे हमें मदद लेने की उम्मीद भी नहीं थी। कभी हमने सोचा भी नहीं था कि वैसे वैसे देशों से हमें मदद लेनी पड़ेगी। परंतु इस कोविड के टाइम हमें उन सभी जगहों हाथ फैलाना पड़ रहा है। हाथ न भी फैला रहे हैं हम, तो वो सामने से पेशकश कर रहे हैं और हम ना नहीं कर सकते, क्योंकि ये वो वक्त नहीं है जब हम अपने भारत होने का घमंड कर सकें। क्योंकि इस वक्त घमंड जिस पे करना था वो हमारी आबादी है, हमारे देश की जनता है। तो इनको बचाए रखना ही सबसे बड़ा काम है हमारी इस सरकार का और हमारे देश के लोगों का भी। तो दोस्तों, ऑक्सीजन की कमी, तो इस वक्त जो है बहुत कुछ समझाया जा रहा है कि सांस कैसे लें। जी हाँ, मास्क लगाए रखें, डबल मास्क, ट्रिपल मास्क। लोग ऐसे हैं, कुछ गांव भर के लोग हैं जो गमछा आप समझते होंगे, पतली वाली टॉवेल, तो उसको कई बार में उसको लपेट लेते हैं। भाई जान है तो जहान है, जान का डर भले किसे नहीं होगा। तो ये सब कुछ हो रहा है। तो सांस लें, चलिए अच्छी बात है, लेकिन किस सांस हम 2 हिस्से से ले पाते हैं, एक नाक और दूसरा मुंह। बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि आदर्श जो स्थान है सांस लेने के लिए, अंग है, वो कौन सा अंग है, मुंह या नाक। तो देखिए, नाक है सर्वोत्तम प्लेस, जगह जहाँ से हमें सांस लेनी चाहिए। इसके कई सारे कारण हैं दोस्तों, जो मैंने खुद पे लागू करके और ये महसूस किया है, उसके आधार पर मैं आप सबों को कहना चाहूँगा। नाक कुदरत ने हमारे किसी भी अंग को यूं ही नहीं बना दिया है कि एक्स्ट्रा या चलो डाल देते हैं, ये सोचकर किसी अंग का निर्माण प्रकृति ने हमारे इस ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का नहीं किया है। ये पूरी संरचना सोची समझी साजिश, या क्या कहेंगे उसको, एक सिस्टम के तहत है। कहिए कैसे, ये भौहें क्यों जरूरी थी? तो सिर का पसीना
डायरेक्ट यहाँ से बह के आपकी आँखों में न चली जाएं और आँखें इस शरीर का, मानव शरीर का सबसे नाजुक अंग है, तो वहाँ न चली जाएं ये आपके नमकीन वाले पसीने। इसके लिए यहाँ कुदरत ने भौवें दी हैं। ये भौवों के द्वारा, आईब्रो के द्वारा वो पसीने यहाँ साइड में लगते हैं और दाढ़ियों में समा कर वो नीचे की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। दोस्तों सेम पोजीशन मूंछ का भी है, पसीने इस हिस्से से आकर मुंह में न चले जाएं, इनके द्वारा यहाँ किनारे लगे और बाईपास हो जाए। तो वही कंडीशन नाक के बालों का और कान के अंदर के बालों का भी है। दोस्तों खुले अंगों में जिनका हम व्यवहार करते हैं सांस लेने या सुनने में, वहाँ कुदरत ने पहले से ही मास्क लगाकर हमें इस धरती पर भेजा है। नाक के बाल हमारे सबसे नेचुरल और पावरफुल मास्क होते हैं और उन बालों के बाद भी कुछ ग्रंथियां ऐसी बनाई गई हैं जहां हमारे सांस के द्वारा घुसे हुए जो कचड़े होते हैं, जो गंदगी होती है, वो वहां नमी होती है, यहाँ कुछ गीलापन होता है, वहां ये चीज़ें जाकर और चिपक जाती हैं और उसे हमारे फेफड़े में या हमारी नसों में या हमारी बॉडी में प्रवेश करने से रोकती हैं। तो दोस्तों आप मास्क भी अगर लगाए हों तो कोशिश करें कि सांस नेचुरल मास्क के द्वारा ही लें, यानी कि नाक से लें। और नाक से आप सांस लेंगे तो आपके बॉडी के फेफड़े अधिक तंदुरुस्त होंगे और ऑक्सीजन की मात्रा बॉडी में अधिक मात्रा में घुसेगी और ढंग से घुसेगी, जगह जगह प्रवेश कर जाएगी। जब आप नाक से सांस लेंगे तो आप अनुभव कर सकते हैं कि आपका ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा कुछ ठंडा फील करता है, महसूस करता है। यही ठंडक आपके दिमाग में प्रवेश करती है ऑक्सीजन के रूप में, और वो ठंडक और ये मुंह से हवा जो हम लोग सांस लेते हैं, इस ठंडक में काफ़ी अंतर है। मुंह से अगर हम सांस लेते हैं तो कुछ देर बाद हमारा मुंह सूखने भी लगता है, परंतु अगर हम नाक से सांस लेते हैं तो हमारे अंदर के हिस्से में ये सूखने वाला जो वो है, कारण है, वो नहीं बनता। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। जो लोग जानते होंगे उनके लिए ये आज का मेरा ये ब्लॉग नहीं था, जिन्हें नहीं पता है मैं उनके लिए ये सब कुछ बता रहा हूँ भाई। तो चलिए, मेरे कोई भी वीडियोज अगर आप सबों को किसी भी कारण से पसंद आते हो तो प्लीज़ जो मेरे चैनल पर नए हैं वो भाई लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लाइक, कमेंट और शेयर के झमेले में कभी आप सबों को नहीं डाल पाया हूँ, सो आज भी नहीं डाल पा रहा हूँ। और इसी के साथ जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। दोस्तों धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और मेरे साथ मेरे चैनल पर अभी तक बने रहने के लिए।